एक नाजुक समझते हैं, गुरु को एक छोटा समझते हैं और छोटा समझ के हम गुरु को छोड़ देते हैं। कहते हैं नहीं, हमें तो भगवान के घर जाना ही नहीं, तो भगवान के घर जाना नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, हमें क्या ज़रूरत है फिर सत्संग करना, भजन करना। इसलिए संत कब यहाँ पर समझा रहे हैं कि भाई करो रे कोई सत्संग बना। आज भक्त है, आज आपको 84 लाख योनियों का भोग भोगने के बाद ये परमात्मा ने भक्त दिया है। किसका? मनुष्य का। हमने 184 जोड़ समाई, लाखों योनियों में से निकल करके मनुष्य की बारी आई। 184 जोड़ समाई, मानस देखो दे ये बढ़ाई। अब जब पौड़ी से जो नर चुके सो आ जाए दुख पाए। अब इस नर्तन में आकर के और फिर कहे कि अरे नहीं, मैं इस दुनिया को ही करूँगा, इस दुनिया को बनाऊँगा, दुनिया में रहूँगा, दुनिया को ऐश करूँगा, आराम करूँगा। सज्जनों, हम बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इस दुनिया में हमारे साथ जाएगा क्या, हमारे साथ देगा कौन। हम इस दुनिया में भूले भटके रहते हैं और इस भूल से आज हमारी इस दुनिया में से हमारा जीवन लौट करके वापस आ जाता है। फिर किसी भी जन्म ले ले, कहीं भी जन्म ले ले, किसी भी योनि में जन्म ले ले, भोगना पड़ता है। कर्म के अनुसार कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है। तो हमको बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भाई आज मनुष्य की बारी आई है, आज उस भगवान का भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। हमें अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को कभी चूकना नहीं चाहिए। हमें एक घड़ी आधी से भी पुनः जितना बने बितना आज हम अपना समय भगवान के चरणों में देना चाहिए, उसका जीवन अनुभव नाम लेना चाहिए। आगे समझाते हैं, नर देई तुमने दुर्बल पाई, कहते हैं कि कोट जन्म वटका खाई। कितना करोड़ों जन्म गुजर गए, न जाने किस किस योनियों में जीवन निकल गए, ये नर्तन पाया। जब हमने करोड़ों जन्म बिताए, जब ये नर्तन पाया। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि भाई क्यों करते बलानी जगत में, तेरे दिन 4 बसेरा है। ये स्वार्थ के सभी संगी जिन्होंने तुझको घेरा है, मात पिता सते स्त्री कोई नहीं तेरा हेड़ा है। और बिन सतगुरु कौन है जो करे तेरा नवेड़ा। तो भूल तो हमारी यहाँ पर है ना, इन हम सबको इसी में आज अपने जीवन को बिता रहे हैं, इसी हम सारी दुनिया में बिता रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, प्रभु का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी दुनिया में हम आज अपना जीवन बसेरा कर रहे हैं, इन्हीं को हम अपने नाते निभा रहे हैं, अपने रिश्ते निभा रहे हैं, अपना सारा काम यही कर रहे हैं, दोस्ती यारी सब कुछ निभा रहे हैं। लेकिन भगवान का साथ कोई भी नहीं निभा रहा है। भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भजन नहीं करते, अरे कर लेंगे बुढ़ापा आएगा जब। लेकिन बुढ़ापे में ये नहीं पता कि हमको कितने तरह के रोग लग जाए, तकलीफ हो जाए, बीमारी हो जाए, बैठा नहीं जाए, उठा नहीं जाए, सांस दुनिया भर की हमको तकलीफ हो जाए। तो कभी कोई चीज़ कल पर नहीं छोड़नी चाहिए भाई, उसको कल पर छोड़ने पर वही काल का खेल है। हमें तो जो आज करना है उसे कल पर नहीं छोड़ना है, वो आज ही करना है और अभी करना है, तुरंत ही करना है। वही आदमी इसमें सेतफुल हो जाता है, उसी जीवन का कल्याण हो जाता है। और जो कल के लिए सोचता है आज नहीं, कल कभी नहीं आती, कल तो काल का ही खेल है। इसलिए उसको आज करे सो अभी कर भाई, ना जाने कब परले हो जाए, ना जाने सांस हमारी कब निकल जाए, कोई भरोसा नहीं। उसको हमें तुरंत अभी करना चाहिए। और प्रभु का नाम भजन तो हमें कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसे तो हम चलते फिरते, जागते उठते बैठते 8 फेर करना चाहिए, वो तो निरंतर है। अगर हमने प्रभु का नाम लिया है तो निरंतर है, वो कभी नहीं बंद होता। जैसे कहते हैं ना, भगवान कभी कोई हमारे अगर घर में घड़ी लगी है, वो कभी बंद नहीं होती, उसको हम बंद करेंगे तभी बंद होगी। अगर वो बंद 24 घंटे चलती है और 24 घंटे का टाइम देती है, घूम करके वो अपनी वहीं आ जाती है, वहाँ से फिर शुरू होती है, वहीं आ जाती है। इसी तरह से हमारा निरंतर जो भगवान का नाम है वो निरंतर है और हमारे अंदर चल रहा है, ना कि हमारी जबान में चल रहा है, ना हमारे गले में चल रहा है, ना हमारे होठों पे चल रहा है, ना हमारी जबान में चल रहा है, वो हमारी आंतरिक आत्मा में चल रहा है। वो रमे निरंतर आत्मा घट 8 याम और जयते संतन ने धरा राम तई का नाम। राम तो वही है जो हमारे अंदर हमारी आत्मा में रमण कर रहा है, निरंतर चल रहा है। नहीं तो ये थोड़े है कि हम जा करके किसी मंदिर में राम राम कह रहे हैं, हम किसी जगह जा करके हम चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं या कोई भी नाम ले रहे हैं। इस तरह से राम नहीं है। राम तो वो है जो हमारे अंदर बिल्कुल एकदम आत्मा में रमण कर रहा है, वो हमारे अंदर चल रहा है। इसलिए संत महापुरुष समझा रहे कि तेरिया सत धन धाम बढ़ाई। इस दुनिया में जो हम कुछ देख रहे हैं ना,
जिसमें हम बैठे हैं, चाहे हम कितने अच्छे महल में बैठे, चाहे कितने बड़े अच्छे परिवार में बैठे, कितने बड़े धन दौलत में बैठे, लेकिन ये सब मान बढ़ा है। इसमें क्या है? संसार बड़ा कह देगा, महल वाला कह देगा, राजा कह देगा, महाराजा कह देगा, लेकिन उसको परमात्मा का भक्त नहीं कहेगा। मान बढ़ाई तो मिल जाएगी, मान तो बहुत मिलेगा, लेकिन जाते समय इस दुनिया से जाओगे, भगवान के घर में तुमको कोई मान नहीं मिलेगा। वहां तो जब लोक में जाकर के जब खींच के ले जाएंगे अर्घ बॉडी से, तो हमारा बुरा हाल कर देते हैं, पानी तक नहीं मिलता। और धर्मराज के दरबार में यही जाकर के पूछा जाता है, भाई तेने वहां गया, इतने समय रहा, तेने क्या किया? भगवान का नाम लिया नहीं लिया, भजन किया नहीं किया? कहता है कि नहीं, मैंने नहीं, मैंने तो ये बच्चे संभाले, मैंने इन बच्चों को पढ़ाया, मैंने इन बच्चों के लिए महल बनाया, मैंने बच्चों के लिए धन जोड़ा, इसी में जीवन पूरा किया। कहते हैं कि अच्छा, यही काम किया, भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया। सज्जनों, जो इच्छा होती है उसी योनि में डाल देता है। जा, तेने जैसा किया वैसा फल पा। हम फिर उसमें पछताते हैं। तो ये संसार मान का है, इसमें हमारा मान ही मान रहेगा, सम्मान रहेगा, लेकिन सज्जनों, भगवान के घर में हमारा कुछ नहीं रहेगा। भगवान के घर में हमारी इसमें कोई मान सम्मान की बात नहीं कि तुमने घर बनाया, का मकान बनाया, का बच्चे पाले, कि ये किया, कि वो किया, कि नहीं किया। ये कुछ भगवान के दायरे में नहीं, ना लिखत में कुछ है। भगवान के घर में तो लिखत में बस भगवान का भजन, भगवान का सत्संग, यही दो काम जाते हैं। गुरु हमारे साथ जाता है, गुरु ही हमारे को साथ ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि तिरिया धन सत धन धाम बढ़ाई, ये सुख फिर दुख मूल दुखाई। कहते हैं कि ऐसे सुख से हमें क्या फायदा है जिसमें हमको दुनिया मान दे रही है। आज कहते हैं ना, आज हम नेता बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, और हमको दुनिया सलाम कर रही है। बस इसी में हमारी हौसला बढ़ रहा है, इसी में हमारी आत्मा बुलंद हो रही है, इसी में हमको बड़ा मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। सज्जनों, इसके बारे में पता नहीं है। ऐसे सुख के माते तो सिल पर है। संत महापुरुषों की वाणी बहुत एक अटपटी होती है, अनमोल होती है। ऐसे सुख के माते तो सिल पड़े, जो नाम प्रभु का जाए, और बलिहारी बात दुख की ता पल पल नाम रटाए। इससे तो है भगवान, दुख अच्छा है, शरीर में तकलीफ है तो मेरा नाम तो निकल रहा है प्रभु का। अगर मेरे पास धन नहीं है तो भगवान का नाम तो निकल रहा है। सुबह शाम मैं अपने प्रभु का नाम तो ले रहा हूँ। और जो आदमी सुख में बैठ करके और अपनी निंद्रा ले रहा है, भगवान को भूल रहा है, भजन नहीं कर रहा है, उसका वो बुरा हाल होता है जो बताने के काबिल नहीं, कहा नहीं जा सकता। आप हम सब भाई बहन, बड़े अचरज की बात है, क्योंकि हम इन आंखों से उसको देख नहीं सकते, क्योंकि इन आंखों से वो दिखाई नहीं देती, हमको अपनी गति दिखाई नहीं देती, हमको हमें किसी और की गति दिखाई नहीं देती। अगर हम देखने वाले बन जाएं, हमारी आंखों का जैसे ऑपरेशन हो जाता है, लाइट चली जाती है, मोतियाबिंद आ जाता है, काले पानी आ जाता है, हमारी आंखों पे तो हमें दिखाई नहीं देता। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इसका ऑपरेशन करता है, या शीशा डालता है, कुछ भी डालता है, लेंस डालता है, हमें दिखाई देना शुरू कर देता है। हम क्या कहते हैं, हमारे घर आंखों में लाइट आ गई। इसी तरह से संत महापुरुष के चरणों में जाने से हमारी आंखों को बदल देता है, हमारे अंदर वो लेंस डाल देता है जो हमको हमें इस संसार की प्रकृति का भी देखने का नक्शा मालूम हो जाए, इस दुनिया का जन्म मरण का भी ज्ञान हो जाए, और इस दुनिया से जाने वाला अपना भी बोध हो जाए, अपना भी ज्ञान हो जाए। और सज्जनों, इस दुनिया से जो जाए उसका भी हमें ज्ञान हो जाए। वो चश्मा दे देता हमको गुरु। गुरु कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। क्यों? कि परमात्मा इन आंखों से आज तक मिला और ना मिलेगा। परमात्मा को तो उसका तीसरा ही नेत्र खुलता है, उस परमात्मा उसका तीसरा ही अगर आंख खुलता है तभी वो परमात्मा मिलता है। नहीं तो परमात्मा तो हमारा ऐसा है, साथ रहते हुए भी पता नहीं कि वो हमारे साथ है या नहीं।
चलते हुए भी हमें मालूम नहीं पड़ता कि परमात्मा चल रहा है, लेकिन सबके साथ है, सबके आगे है, सबके साथ चल रहा है, सबके साथ रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। और हम बिना देखे उस भगवान का नाम लेते हैं, बिना देखे उस परमात्मा की पूजा करते हैं। कहते हैं कि परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, देखा तो है नहीं। तो बिन देखे अर्श परश के नाम लिए क्या हो? जब देखा ही नहीं है तो उसका नाम लेने का हमारा क्या फायदा है? और धन के क्या, अगर धनी हो जाए तो निर्धन रहे न को। अगर भगवान को हम राम राम कहते रहें, कृष्ण कृष्ण कहते रहें और बैठ करके चिल्लाते रहें, क्या वो राम, वो आज हमारे पास कृष्ण हमारे पास आ जाएगा? हम चिल्लाते रात दिन उसको हल्ला करते रहे, कभी नहीं दिखाई दे सकता। सज्जनों, वो राम और वो कृष्ण विधेय देधारी नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, वो कर्म करे विद नाना। आनंद रहे वो रस भोगी, बिन वाणी बिन वक्ता वर जोगी। बिना पैरों के बिना हाथों के चलता है, खाता है पीता है, बिना मुंह के खाता है, बिना पैरों के चलता है। ऐसे योगी को, ऐसे जोगी को कौन देख सकता है जो बिना हाथ पैरों के चल रहा है, बिना हाथ मुंह के खा रहा है? जब तक हमारे को हमारा अंदर का अगर दरवाजा नहीं खुलता, अंदर की आंख नहीं खुलती, सज्जनों, उसकी हम ना कोई धुन आवाज को सुनते हैं, ना उसकी कोई और हम किसी चीज को सुन पाते हैं, ना उसको हम देख पाते हैं, ना उसकी लाइट साउंड को देख पाते हैं, सुन पाते हैं। वो लाइट और साउंड है, लेकिन हम सुन ही नहीं पाते। बाहर की दुनिया की हम कोई आवाज आती है सुन लेते हैं, कोई बाहर से कोई अगर धुन आ रही है उसको सुन लेते हैं, बाहर से जो इन आंखों से दिखाई देता है, जहां तक दिखाई देता है वहां तक देख लेते हैं, लेकिन आगे कुछ। तो ये दुख का कारण है, ये संसार, इसमें कोई सुखी नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारू, कोई सुखी नहीं। सुखियाता के नाम आधार। सुखी वो है जिसके अंदर भगवान का नाम है, उसे नाम का बीजा मिल गया, सुखी वो है। नहीं तो इस संसार में सारी दुनिया दुखी, संसार दुखी। उस परमात्मा का नाम जिसके अंदर बीज डल गया, सज्जनों, उसका जीवन का उद्धार हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। और जिसके अंदर नाम का बीज नहीं डला, वो चाहे दिन रात कितनी भी पूजा पाठ, कितने भी धर्म शास्त्र पढ़ ले, कितनी भी पूजा पाठ करे, कितने भी देवताओं को पूज ले, कल्याण नहीं होगा। लौट करके दुनिया में उसको अपना भोग, कर्मों का भोग नहीं पड़ेगा। आगे भाई कहते हैं, या से बचो कहो गुरु चल रहा। कहते हैं भाई तुम ऐसी दुनिया से बचो, ऐसे संसार से बचो जिसमें हमारा जीवन नाशवान हो रहा है, हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो रहा है। या से बचो भाई कहो गुरु चढ़ना। ये तो संसार माया का है, ये संसार तो लुभाने का है, ये तो संसार मोह ममता का है। भाई गुरु शरण में जाकर के आप सरमस्तक होकर के गुरु के चरणों में गुरु का साया बनो, सहायक बनो। या से बचो कहो गुरु शरणा, सत्संग में तुम बैठो जाइए। जब तुम सत्संग में बैठोगे, सत्संग करोगे, जब तुम्हारे अंदर की आंख, अंदर का दिल, अंदर का मन जब सत्संग में बैठ करके सुनेंगे, पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी अपनी जिंदगी की भूल कर गए, कितनी आयु निकल गई, कितना समय निकल गया। हमारी आज 50 साल की आयु निकल गई, आज हमारी 20 साल की आयु निकल गई, हमारी 25 साल की आयु निकल गई। आज हमको हमारी उम्र कितनी रह गई? सज्जनों, किसी की 10 रह गई, किसी की 5 रह गई, किसी की 15 रह गई, किसी की 20 रह गई। हम इतनी आयु बिता गए और भगवान के बिना गुरु शरण के, बिना प्रभु के नाम भजन के आज हमारी आयु इतनी निकल गई। कहते हैं भाई गुरु के चरणों में जाकर के अपना जीवन का भाई छुटकारा पा लो, अपने जीवन का कल्याण करा लो। झूठी काया झूठी माया, मन जोहरार लुबा। कहते हैं कि भाई ये संसार झूठा, ये कभी भी नहीं, ये संसार में कोई चीज तुम्हारे काबिल नहीं। ये झूठी काया भी है। आप हम सब माता बहन देख रहे हैं,
इसको पाते हैं कितनी खुशी होती है, और जब इसको छोड़ के जाते हैं कितना दुख होता है। पाया जब तो हम धूमधाम से ढोल पीट करके इसका सम्मान मान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और जब इसमें से हम निकल के गए तो सारा दुनिया बैठ करके रोती है। और तो क्या है, हमारा हंसा भी रोता है। कहते हैं कि हमने इसको कितना प्यार किया, इसको बड़ा बड़ा हमने दूध पिलाया, बड़े बड़े मक्खन खिलाए, बड़े बड़े आज इसमें हमने घी और मक्खन खिलाए, लेकिन आज इस काया को खूब नहलाया धुलाया, सावन से सोडा से खूब सफाई रखी, लेकिन इस काया ने हमको धोखा दे दिया, साथ नहीं जा रही। फिर भी अंसार होता है। कहते ना भाई, चलत ये काया क्यों रोई, चलत रे काया खूब रे रोई। अरे मैंने तो जाना मेरे संग चलेगी, चाहिए तुझे मैंने मलमल के धोई। इसकी हमने कितनी हिफाजत करी, कितनी इसकी केयर करी, लेकिन फिर भी जो हमारे साथ नहीं गई, ये यहाँ की आई रह गई। तो झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लवा। कहते हैं ये संसार में हमारा जो मन है, इस झूठे संसार में बैठ करके आज हमारा मन कितना लवा रहा है। कभी हमारा मन ये चाह रहा है, कभी मन वहाँ जा रहा है, कभी मन वहाँ दौड़ रहा है, कभी मन ये खाना पीना रहना सहना, ये सब में आज हमारा मन कितना प्रसन्न रहता है। भगवान के भजन में नहीं आता है। भगवान के भजन में तो ये बहुत मुश्किल पड़ती है। ये इतना आज हमारा मन हमको भगवान की भक्ति करने में, परमात्मा का नाम लेने में हमें इतना असमर्थ कर देता है कि हमको भगवान के भजन नहीं करने देता। संसार की तरफ खींचता है, संसार की माया की तरफ खींचता है, संसार के जे आज हमें वासनाओं की तरफ खींचता है, लेकिन कभी भगवान की तरफ नहीं जाने देता। तो इस मन को ही काबू करना, मन पर ही अंकुश लगाना हमारी परमात्मा की भक्ति है। ये मन बैरी हमारे घट में जो है, ये मन ही है बैरी है, कोई बैरी नहीं, संसार में कोई दुश्मन नहीं, ये हमारा मन ही बैरी है। और अगर ये मन बैरी अगर हमारे अगर कब्जे में आ जाए तो हमारी आत्मा परमात्मा के घर चली जाए। इस मन और आत्मा की गांठ जो गठबंधन है, इसका ये गठबंधन टूट जाए और आत्मा परमात्मा के अगर गुणगान में आ जाए तो सज्जनों हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, हमारा परमात्मा में मिल जाए। लेकिन गठबंधन में जाने नहीं देता। जहाँ मन जाता है माँ हमारी आत्मा जाती है, जहाँ मन दुख उठाता है माँ हमारी आत्मा दुख उठाती है। इसलिए सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, नाम सच्चा, क्या कहूँ। सज्जनों अगर जीवन में 3 बातों का ध्यान रख लें तब भी हमारा जीवन बहुत बड़ा सुंदर बहुत बढ़िया हो जाए। लेकिन यहाँ तो हमारे स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, नाम सच्चा, क्या कहूँ जाए। अगर सत्संग मिल गया सच्चा, क्योंकि आजकल तो सत्संग बड़े झूठे चल रहे हैं, कुछ तो आजकल तांत्रिक विद्या के चल रहे हैं, कुछ आज हमें ठगने विद्या के चल रहे हैं। लेकिन सच्चा सत्संग, सच्चा गुरु हमारा शब्द स्वरूपी होता है और सुरत धुन का सत्संग होता है सच्चा। और नाम प्रभु का, जो सच्चा नाम है प्रभु का, वो अनादि है, आदि नहीं अनादि है, जो अनिहद में रहता है। वो नाम वेदों में नहीं, रामायण गीता भागवतों में नहीं, वो नाम जब संत सतगुरु अपने उस लोक से आता है, उसे परमात्मा उसी नाम को लेकर के भेजता है। नहीं तो यह वेद किताबों में नहीं मिलता ये नाम। ये नाम तो परमात्मा का अलौकिक है और हम इस लौकिक में रहते हैं, इसलिए ये नाम अलौकिक में ही हमको प्राप्त होता है। जब कोई अलौकिक ही अगर कोई आत्मा आती है, संत बन के, सतगुरु बन के, साधु बन के, तभी हमको यह नाम प्राप्त होता है, नहीं तो नाम प्राप्त नहीं। इसलिए 3 हम जीवन में 3 बात अगर साधारण रूप से रख लें
पहले अपनी आत्मा को साफ करो, पहले अपनी आत्मा को साफ करो, फिर इस दुनिया को माफ करो। ये 3 बात ध्यान में रखनी है। पहले अपनी आत्मा को साफ करो, फिर इस दुनिया को माफ करो, और फिर तुम परमात्मा को याद करो। इसी तरह यहां स्वामी जी कह रहे हैं कि पहले सत्संग करो, फिर सतगुरु खोजो, फिर नाम को पाओ। सज्जनों, 3 चीज अगर आपने प्राप्त कर ली और इस पे आपने अमल कर लिया, आपका जीवन पार जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। आपको 3 लोक 14 भवनों में कोई रोक नहीं सकता, पार ही जाओगे। मान वचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छूट जाए। अब स्वामी जी बड़े प्यार से समझाते हैं, ये जो मैंने कह रहा हूं, कहा है मैंने, मेरा ये तू सत्य मानना, झूठ नहीं। ये वचन सत्य है, हृदय से है, आत्मा से है। मान वचन तू मेरा सजनी, तेरा जन्म मरण छूट जाए। तेरा जो जन्म मरण हो रहा है ना, तेरा आवागमन हो रहा है, इससे तेरा छुटकारा हो जाएगा अगर तू मेरा वचन मान लेगी तो। 9 दरवाजे ऊपर चढ़कर देखो, 10वां होए जय जयकार। कहते हैं स्वामी जी, अगर तू इस बात को दिल में रख ले और ध्यान भजन कर ले, तो अगर जो 9 दरवाजे हमारे अंदर हैं, आंखों के और कानों के, नाकों के, मुंह के, इन 9 दरवाजों के ऊपर चढ़ के, यहां जहां मेहंदी लगाते, तिलक लगाते, यहां चढ़ के देखना। 9 दरवाजे फीके, 10वें दरवाजे अमृत चूजे। 10वें दरवाजे पर अमृत हो रहा है, वर्षा हो रही है। ये 9 दरवाजे तो फीके हैं, ये तो काया के है। और ये बाहर की तरफ खुले हैं, तो बाहर की तरफ खुले तो बाहर ही जो चीज आएगी। लेकिन हमारा अंदर की तरफ जब 10वां दरवाजा खुलेगा ना, तो हमारे अंदर की परमात्मा की जय जयकार हो रही है। इसको कह रहे स्वामी जी, तू मेरा वचन मान, तू 9 दरवाजे ऊपर चढ़ के देख, भगवान का कितना जय जयकार, कितना राग, कितनी आनंद हो रहा है, प्रभु का कितनी खुशी हो रही है। कहा मैं कह नहीं सकता, वो कह भी नहीं सकती आत्मा। मैं कहां से कहूं पिया सुख सारा, मैं कहां से कहूं, महा की बात कह ही नहीं सकते। इतना परमात्मा का आनंद, इतनी खुशी, इतना प्रेम, इतना प्यार नहीं कहा जा सकता। कहां से कहूं पिया सुख सारा, जो तिरिया मुस्कानी। हमारी आपकी बेटी शादी होती है, शादी पे जाती है, ससुराल जाती है, अपने सास ससुरों का प्यार, अपने देवर दौरानियों का प्यार, अपने पति का प्यार जब पाती है और लौट के आती है, सहेलियाँ कहती है कि बता बहन कैसे तेरे सास ससुरों का प्यार है, कैसे बोले, कैसा क्या है, देवर दौरानी कैसे बोले, कह नहीं सकती। प्यार को कह नहीं सकती। जो प्यार उसे अपने उस परिवार का मिला, उससे अपने पति का मिला, उस प्यार को नहीं कह सकते। ऐसे हमारी आत्मा जब भगवान का प्यार पाती है, प्रभु के घर में जाती है, प्रभु का आनंद पाती है, वो हमारी आत्मा अपने परमात्मा की खुशी को कह नहीं सकती। कहाँ से कहूँ, किसको कहूँ, कहा ही नहीं जा सकता। हमारे अंदर से उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे समझाते, कहत राधा स्वामी सुनो मेरी सजनी, जन्म मरण के दुख तेरे मिट जाए। अब वो हमको लास्ट में कहते हैं कि हे प्रभु, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मेरी एक ही बात है कि आपका जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। तुम भगवान के हित में, प्रभु के हित में आप जुड़ जाओ, परमात्मा की आत्मा, परमात्मा के लिए रास्ता प्राप्त कर लो, तुम्हारा जन्म मरण समाप्त हो, सारे दुख सुख। नहीं तो इस संसार से कोई सुखी नहीं होता। संत कबीर साहब ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, सभी संतों ने कहा, इस संसार का दुख, इस संसार का दुख कलेश कभी खत्म नहीं होता। अगर कुछ क्षण मात्र के लिए हमें सुख मिल जाता है तो दुख में परिवर्तन हो जाता है, और कुछ अगर दुख परिवर्तन होता है तो सुख में परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तनशील है, ये दुनिया बदलती है, लेकिन भगवान का घर नहीं बदलता, भगवान की कोई चीज़ नहीं बदलती। इस संसार में जो कुछ हो रहा है
ये अदल बदल हो रहा है, ये आवागमन हो रहा है, आना जाना हो रहा है, दिन रात हो रही है। ऐसे ही प्रिय सज्जनों, ये संसार जो ना बदलशील है, ये बदलती रहती है, लेकिन भगवान का घर कभी नहीं बदलता। एक रस है, एक आनंद है, एक खुशी है, चाहे जब चाहे तब मर्जी आप परमात्मा का ध्यान अंतर ध्यान करके किसी भी टाइम चलो, 24 घंटे भगवान के घर में खुशी प्राप्त होती। तो मेरा आज आप सब माताएं बहनों भाइयों को यही आज मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि हम जो भी जिस तरह से परमात्मा से अपना जो प्रभु के नाम की बख्शिश ले चुके हैं, परमात्मा का जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उस पर अमल करें और उसका भजन करें, ध्यान करें, जिससे हमारा जीवन सक्रिय जीवन हमारा धन्य हो और हमारा जन्म मरण समाप्त हो और हम परमात्मा से मिले। ये जीते जी मरना, मरने के बाद कोई नहीं मरता, जीते जी मरना। जिसने जीते जी नहीं देखा वो मरने के बाद कुछ नहीं देखता। मरने के बाद बदल जाता है, न जाने कहाँ उसका जन्म होता है। और जो आदमी जीते जी अगर परमात्मा के घर चला जाता है, वो मरने के बाद भी प्रभु के घर जाता है। रास्ता क्लीन हो जाता है, रास्ता साफ हो जाता है, उसकी कोई रुकावट नहीं होती है। इसलिए सभी संत महापुरुष कहते हैं भाई जीते जी मरो। मुसलमानों में भी कहा है मोतू कबला तू मोत, मरने से पहले मरो। दादू जी कहते हैं दादू पहले मर रहा, पीछे मर रहा सबको। संत महापुरुषों ने इसको मर करके देखा है, तभी तो कहा उन्होंने कि हमने मर के देखा, इसलिए जीते जी मरो। और अगर मरने के बाद तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मरने के बाद आपको जन्म मिलेगा, वो कहीं भी मिले, किसी भी जगह में। आज मैं इसी के साथ वाणी समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु तेरा।